हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो अपने घर में स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं उनका जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। वैसे तो जैसे ही आप एक स्विच बोर्ड को ओपन करते हैं अपने घर पे, एक आप बहुत सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि जैसे ही कोई स्विच बोर्ड को ओपन किया आपने कुछ चेंज करने के लिए या कोई वायर वगैरह को ठीक करने के लिए, कि आप जैसे ही ओपन करें आप उसका एक फ़ोटो ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप मतलब अगर आप कोई चीज़ मिस आउट या भूल जाते हो तो आप अगेन उस फ़ोटो में चेक करके उस बोर्ड को वैसे का वैसा ही कर सकते हैं। ठीक है, आप वो कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सो दैट फिर चाहे कोई कैसा भी बोर्ड आ जाए आपके सामने या कभी कोई चीज़ मिस आउट हो जाए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो आप इजीली सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो दो मेन चीज़ें हैं जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका जानना ज़रूरी है कि करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। जैसे ही एक सर्किट कंप्लीट होगा करंट वहाँ से फ्लो कर जाएगा। सेकंड, जितने भी इक्विपमेंट्स रहेंगे न्यूट्रल सबका कॉमन रहेगा और फेज सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो शुरू करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को। तो हम एक सिंपल सा बोर्ड ले लेते हैं जो कि हमारे सबके घरों पे होता है, दैट इज़ कि एक फ़ैन का कनेक्शन, दो CFL और एक सिंपल एक 3 पिन सॉकेट के लिए। ठीक है गाइज, तो अब जब आप अपने बोर्ड को देखोगे तो उसमें आपको 3 वायर्स आते हुए दिखेंगे। एक आपको इन्वर्टर से जो आ रहा होगा, एक आपका जो आपकी लाइट का वायर आ रहा होगा और एक आपका न्यूट्रल वायर आ रहा होगा। इन्वर्टर और जो लाइट है दोनों के ही अंदर करंट होता है। आपको दोनों में से भी किसी भी एक के थ्रू आपको पास करवाना। जिस चीज़ को आप इन्वर्टर के थ्रू चाहते हैं कि मेरी लाइट वगैरह इन्वर्टर पर चले, उनको आप इन्वर्टर से कनेक्ट करोगे, एल्स आप अपने फेज से कनेक्ट करोगे। और एक आपको न्यूट्रल का वायर आता हुआ दिख रहा होगा जो कि सारे इक्विपमेंट्स का कॉमन होगा। तो अब हम कनेक्शंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं इन्वर्टर पे रखना चाहता हूँ अपने फ़ैन एंड अपने एक CFL को, और जो मेरी सेकंड CFL और जो मेरा ये सॉकेट है इसको मैं रखूँगा अपने सिंपल लाइट के ऊपर। तो मैं कनेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इन्वर्टर से लेके गया अपने करंट का वायर इसमें स्विच में, देन उससे सेकंड स्विच में, उसके बाद मैंने इसको कनेक्ट किया। अब देन मैं अपने ये करंट वाले वायर जो हमारा लाइट का वायर है उसको लेकर के आया अपने सेकंड CFL के लिए, एंड फिर उस सेकंड CFL से मैं लेके गया इसको अपने ये 3 पिन सॉकेट के लिए, एंड अब इस स्विच को कनेक्ट कर दिया मैंने अपने इस सॉकेट से। आफ्टर दैट अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया अपने रेगुलेटर को अपने फ़ैन से, अपने CFL को अपने स्विच से, और अपने सेकंड CFL को अगले स्विच से। एंड अब रह जाता हमारा सिर्फ न्यूट्रल कनेक्शन करना। तो ये मैंने कनेक्ट किया न्यूट्रल को इससे, एंड फाइनली जो न्यूट्रल आगे से आ रहा है उसको कर दिया हमने कनेक्ट। और ये यहाँ पे हमारे सारे बेसिक कनेक्शंस हो गए हैं पूरे। अब ये जो था ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक मतलब बेस कंसेप्ट था। अगर आपको ये समझ में अच्छे से आ गया तो अब आप कोई कितना भी टिपिकल आपके सामने बॉक्स आ जाए आप उसको ईजिली कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम एक एक दो दो एग्जांपल देख लेते हैं जो आपको जनरली कनेक्शंस अपने घर पे मिलेंगे। एंड उससे पहले मैं एक दो चीज़ें ऐसी दिखा देता हूँ जो अब आज के टाइम पे यूज़ नहीं होती पर ये पहले कभी होती थी। जैसे कि पहले आपने देखा हो, पहले अपने घरों में फ्यूज़ होता था। ये कुछ स्पेशल नहीं है, आपने सिर्फ क्या किया, जैसे कि जो मेरा करंट का वायर आ रहा था मैं डायरेक्टली स्विच में ले गया। स्विच की बजाय हम क्या करेंगे, उस करंट के वायर को फ्यूज़ में ले जाएंगे एंड फिर फर्दर फ्यूज़ से हम वापस अपने स्विचेस में ले आएंगे। तो इतने जब तक फ्यूज़ नहीं लगा होगा मेरा सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा और मेरे बोर्ड में करंट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने इन्वर्टर के वायर को लेकर के गया हूँ, आप लाइव के वायर को भी लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद अब ये जैसे कि ये जो आपको लाइट या इंडिकेटर दिख रही है रेड कलर की, अब ये नहीं होती, पहले के टाइम पे ये भी होती थी हमारे घरों में। ये इस चीज़ को इंडिकेट करती थी कि हमारे घर में लाइट आ रही है या नहीं। अब इसमें ओके, ये मैंने बाई मिस्टेक क्या किया, ये मैंने इसको इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया। इट शुड बी जनरली कनेक्टेड विद द लाइट। तो इससे क्या होगा अब कि जब जब हमारा ये सर्किट पूरा होता रहेगा तो ये हमारी लाइट ऑन रहेगी हमारी रेड कलर की, जो कि इंडिकेट करती रहेगी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ये बाई मिस्टेक मैंने इस सर्किट में
इसको इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया तो ये तो एवरी टाइम ही ऑन रहेगी, बट इट शुड बी कनेक्टेड विद द वायर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द मेन लाइट। अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो कॉमन एग्जांपल्स हमें हमारे घरों में मिल जाएंगे अक्सर। जैसे कि अज्यूम कीजिए कि कहीं पे ओनली 2 स्विचेज़ हैं, तो उनके कैसे कनेक्शंस हो सकते हैं। तो अब मैंने नॉर्मल एक लिया, एक मैंने फ़ैन ले लिया यहाँ पे स्विच का कनेक्शन, और एक मैंने ले लिया CFL को। और यहाँ पे भी मैं वही सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूँ कि एक इन्वर्टर का वायर आ रहा है और एक लाइट का वायर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ़ैन को हम इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे एंड CFL को हम हमारी नॉर्मल लाइट से कनेक्ट करेंगे। ये किया इन्वर्टर से कनेक्ट, ये हो गया फ़ैन कनेक्ट, और ये हो गई लाइट स्विच से कनेक्ट, और ये हो गई हमारी CFL कनेक्ट। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ैन के लिए हमने रेगुलेटर को यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया, फ़ैन को डायरेक्टली स्विच से ही कनेक्ट कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप स्विच को प्रेस करोगे फ़ैन अपनी डायरेक्टली फुल स्पीड में ऑन करेगा। यहाँ पे रेगुलेटर बीच में नहीं आ रहा जो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। और ये हो गया हमारा न्यूट्रल कनेक्शन, और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा एक स्विच बोर्ड कंप्लीट था, बट क्या होता है कि थोड़े से टाइम के बाद मान लीजिए कि आपके घर में कोई और चीज़ की फिटिंग होती है, तो अब हुआ क्या, अब उसके लिए अब दोबारा से तो पीछे से वायर नहीं लेकर के आएंगे इसके लाइट वगैरह के, तो क्या होगा, जो भी आपके नियरेस्ट वहाँ पे स्विच बोर्ड होगा आप उसी से ही करंट के वायर को इसमें ले आएंगे। आप करंट अगेन 2 जगह से आ सकता है, एक आपका इन्वर्टर का आ सकता है और एक आपका लाइट का करंट आ सकता है। तो अब हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है, सिंपल क्या करेंगे, हम एक करंट वायर लगाएंगे एंड उसको इस बोर्ड से और इन 2 स्विचेस के बीच में कनेक्ट कर देंगे। अब हम देख लेते हैं, इसमें किया हमने नॉर्मल लाइट को कनेक्ट। आप चाहें तो इन्वर्टर के अगर आप कनेक्शन को लाना चाहें तो आप इन्वर्टर के कनेक्शन को भी ला सकते हैं लाइक दिस। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे जो 2 स्विचेज हैं दोनों अलग अलग, एक इन्वर्टर पे ऑपरेट करे और एक लाइट पे ऑपरेट करे, तो ये जो रेड वायर मैंने कनेक्ट किया हुआ 2 स्विचेज के बीच में, आपको इसको हटाना पड़ेगा एंड एक स्विच में आप इन्वर्टर का कनेक्शन लेके आओगे, एक में आप फेज़ का कनेक्शन लेकर के आओगे। अब एक लास्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ये हमारे जो घरों में कूलर होते हैं उसके कनेक्शंस हैं। इसमें देखिए, एक हमारा सिंपल वाटर मोटर हो जाती है और एक हमारा फ़ैन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगेन न्यूट्रल कॉमन रहेगा, तो एक न्यूट्रल का वायर आ रहा होगा और एक जो आगे से 2 आते हैं 2 वायर, एक फेज़ और एक न्यूट्रल, वो आ रहे होंगे। तो अब हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेज़ को कनेक्ट किया हमारी मोटर वाले स्विच में, देन हम करंट को लेकर के गए अपने रेगुलेटर में जिससे कि हम फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया मोटर को स्विच से एंड रेगुलेटर को अपने फ़ैन स्पीड से, एंड हमने कर दिया अब न्यूट्रल को, और ये हो गया मेरा कंप्लीट सर्किट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये मैंने कोशिश करी कि जो भी बेसिक कंसेप्ट रहता है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को करने का जो हमारे घरों में कॉमनली यूज़ होते हैं, मैंने उन कनेक्शंस को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।